गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड्स। इसका एक क्लास हो चुकी है और ये है अपनी सेकंड क्लास। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से टेक्निक के माध्यम से ज़्यादा आप वन वर्ड्स को कवर कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राफी या ग्राफ शब्द से बनने वाले वन वर्ड्स। ग्राफ या ग्राफी जो होता है वो बेसिकली लिखने के संदर्भ में यूज होता है, किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना या लिखना किसी चीज़ के बारे में, वो होता है ग्राफ या ग्राफी। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं हम। तो पहला वन वर्ड है हमारा कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी मीन्स होता है हैंड राइटिंग, और वो भी कैसी, सुंदरता वाली, अर्थात सुंदर तरीके से लिखना। व्हाट इज कैलीग्राफी? कैलीग्राफी इज रिटन ब्यूटीफुली, या हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, या हम कहेंगे रिटन ब्यूटीफुली। दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी। नेक्स्ट आता है साथियों ऑटोग्राफ। ये ऑटोग्राफ कब दिया जाता है? आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज हैं वो ऑटोग्राफ देते हैं। क्या करते हैं वो ऑटोग्राफ में अपने सिग्नेचर ही तो करते हैं वो। तो ये होता है ओन सिग्नेचर, खुद के हस्ताक्षर। ऑटोग्राफ में क्या किया जाता है? खुद के हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिग्नेचर लिख करके दिए जाते हैं। हैंड रिटन सिग्नेचर भी कह सकते हैं हम इसको, है ना, हैंड रिटन सिग्नेचर। नेक्स्ट आता है साथियों बायोग्राफी। बायोग्राफी शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। जिस प्रकार से आपने ऑटोग्राफ सुना, सेलिब्रिटीज़ से लोग मांगते हैं कि सर आप हमें अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो वो उनसे उनके सिग्नेचर लिखवाते हैं ताकि वो उनकी स्मृति में रहे कि ये खुद ने उस सेलिब्रिटी ने लिख करके हमें दिया है। लोगों का मानना होता है कि किसी को, सामने वाले को दिखाने के लिए ये कह देते हैं कि देखो मेरे पास मैं सचिन से मिला था, कि क्या सबूत है? सबूत यह है कि मेरे पास उसका ऑटोग्राफ है। दिस इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ टू एनीवन दैट आई हैव मेट समवन। नेक्स्ट बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स होता है, देखो ग्राफी मीन्स तो होता है लिखना, और बायो मीन्स होता है जीवन इतिहास। जीवन इतिहास लिखना, लेकिन किसका जीवन इतिहास? दूसरे का। टू राइट समवन्स लाइफ हिस्ट्री, किसी का जीवन इतिहास लिखना, या हम कह सकते हैं टू राइट समवन अदर्स लाइफ हिस्ट्री, किसी दूसरे का जीवन इतिहास लिखना, वो होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी लोग किसी दूसरे के, अपने घनिष्ठ दोस्त के बारे में या किसी मिलने वाले के बारे में उसके जीवन इतिहास को लिखते हैं, उसके जीवन परिचय का वर्णन देते हैं। नेक्स्ट होता है साथियों ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ये होता है ऑटो मीन्स खुद की। ऑटो मीन्स क्या होता है? खुद की। जैसे ऑटोग्राफ होता है खुद के हस्ताक्षर, ऐसे ही ऑटोबायोग्राफी होता है खुद का जीवन इतिहास लिखना। टू राइट ओन लाइफ हिस्ट्री, अपना खुद का जीवन इतिहास लिखना। टू टेल द पीपल अबाउट योर ओन लाइफ, लोगों को अपने खुद के जीवन के बारे में बताना ही क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। एक तो होता है ओरली अपन बताते हैं, और एक ये है कि हम उन बातों को, अपनियों को, खुद को लिखते हैं और लिख करके बुक के माध्यम से पब्लिश करते हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, वो क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी होती है। नेक्स्ट वन होता है साथियों बिब्लियोफाइल। बिब्लियो होता है पुस्तक, और ग्राफी में लिखना, तो पुस्तकों के बारे में लिखना, अर्थात पुस्तकों का लिस्ट बना करके रखना या फिर बुक्स का रिकॉर्ड संधारित करके रखना। दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। जनरली आपने देखा है कि जो लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ पर पुस्तकों को लिखा जाता है, पुस्तकों के बारे में लिखा जाता है कि ये बुक है, ये बुक है। तो पुस्तकों की सूची क्रमबद्ध तरीके से होती है, उनका पुस्तकों का लाइब्रेरी में पूरा रिकॉर्ड होता है। दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट आता है वेरोग्राफ। व्हाट इज वेरोग्राफ? वेरोग्राफ होता है कि देखो जब
आपने देखा है किसी वजन का या प्रेशर की माप तोल की जाती है ना, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, किसी भी चीज़ के वायु दाब वगैरह का प्रेशर होता है या किसी भी चीज़ का वेट होता है, उसका जो रिकॉर्ड लिख करके रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बैरोग्राफ। नेक्स्ट आता है साथियों कैकोग्राफी। कैकोग्राफी क्या होता है? देखिए जैसे आपने पढ़ा कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, उसी प्रकार से कैकोग्राफी होता है डर्टी या मैस राइटिंग, गंदी राइटिंग। एक होता है सुलेख और एक होता है बुरा लेख। तो कैलीग्राफी कहलाता है सुलेख और ये तो बुरा लेख है ही है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिखने में सुंदर ना हो। नेक्स्ट आता है साथियों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? आपने पढ़ा है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जब भी आप लोग पढ़ते हो तो उसमें कुछ एक चीज़ों के बारे में पढ़ते हो आप, उसमें कुछ एक चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड होता है। और ज्योग्राफी पृथ्वी का के बारे में बताती है, पृथ्वी की सतह के बारे में बताएगी, जलवायु के बारे में बताएगी, पॉपुलेशन के बारे में बताएगी, पर्वत पठार मैदानों के बारे में बात करती है, ओके, जंगलों के बारे में बात करती है। तो ये ज्योग्राफी है। इन सब का उसके पास रिकॉर्ड होता है कि कितने प्रतिशत पे जंगल हैं, कितने प्रतिशत पे पानी है, कितनी सरफेस कैसी है, पॉपुलेशन कितनी है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में उन सब का रिकॉर्ड होता है, ओके। नेक्स्ट होता है साथियों डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमो मीन्स होता है जनसंख्या या मानव, ह्यूमन बीइंग, और ग्राफी मीन्स अध्ययन या रिकॉर्ड। वह विषय जिसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, मानव जाति के बारे में रिकॉर्ड संधारित रहता है, वो होता है डेमोग्राफी। जैसे जनगणना होती है ना, उसमें व्यक्ति के क्या हर प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नेक्स्ट आता है साथियों फोनोग्राफी। फोन पे क्या होती है? आवाज़ आती है, आवाज़ आती है, ध्वनि निकलती है, तो उस ध्वनि का जो रिकॉर्ड रखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड फोनोग्राफी। जैसे आपने देखा है कि कई बार लोगों की वॉइस के सैंपल लिए जाते हैं। अब वॉइस का सैंपल लेना भी एक पॉलिटिक्स में काफ़ी चलता है, क्योंकि आपने सुना है कि पार्टियां दूसरे नेताओं के वॉइस को रिकॉर्ड करवाती हैं, कॉल रिकॉर्ड करवाती हैं, कौन नेता कहाँ किससे क्या बातें कर रहा है। तो उनका अब अगर हम बात करें उनकी आवाज़ का जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना, कई बार किसी भी विवाद से बचने के लिए वॉइस सैंपल देना होता है। जो डिपार्टमेंट होता है वो वॉइस सैंपल का क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है। तो रिकॉर्ड ऑफ साउंड मीन्स फोनोग्राफी। नेक्स्ट आता है साथियों सीस्मोग्राफी। ये क्या है? ये है डेटा या रिकॉर्ड या रिटन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ मूवमेंट। पृथ्वी की जो हलचल होती है उसका रिकॉर्ड रखना। पृथ्वी अर्थक्वेक आते हैं या भूकंप आते हैं उनके बारे में जानकारी रखना, उनका डेटा संग्रहित करना, दैट इज कॉल्ड सीस्मोग्राफी। नेक्स्ट वन ग्रेफिटी। दीवारों पर जो लिखा जाता है ना, अब तक ये जो भी चीज़ें आप संधारित कर रहे थे वो रिटन वर्क था, चाहे वो आप कंप्यूटर में लिख रहे थे, चाहे आप अपनी नोटबुक में नोट कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी चीज़ को दीवारों पर नोट करते हो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफिटी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफिटी, राइटिंग ऑन वॉल्स, दीवारों पर लिखाई। नेक्स्ट आता है टेलीग्राफ। देखिए पहले से ये टेलीग्राफ चल रहा है। किसी दूसरे को मेल भेजने का जो माध्यम था वो टेलीग्राम था। तो दूर बैठ करके किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ का रिकॉर्ड संधारित करना, दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफ। नेक्स्ट कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफर कौन होता है? कोरियोग्राफर वो होता है जो डांस सिखाता है, और डांस के स्टेप्स को लिखना, डांस के स्टेप्स को नोट कर लेना, लिख लेना, दैट इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। नेक्स्ट आता है साथियों कार्टोग्राफ। कार्टोग्राफ क्या होता है? कार्टोग्राफ कहते हैं
जो नक्शा वगैरह बनाते हैं ना, उनका रिकॉर्ड रखना, नक्शा बनाना, उसको कहते हैं हम कार्टोग्राफी। ओके, तो ये है साथियों, एक बार इनको दोबारा देखते हैं। कैलीग्राफी मीन्स होता है सुंदरता पूर्वक लिखना। ऑटोग्राफ मीन्स होता है अपने खुद के हस्ताक्षर करना। बायोग्राफी मीन्स होता है किसी दूसरे का जीवन इतिहास लिखना। बायोग्राफी मीन्स होता है खुद का जीवन इतिहास लिखना, खुद के जीवन के बारे में बताना, खुद के सुख और दुख के अनुभवों के बारे में लोगों को बताना, उसको लिखना। बिब्लियोग्राफी होता है किताबों की सूची बनाए रखना, रिकॉर्ड रखना। बेरोग्राफी होता है वजन का या प्रेशर का रिकॉर्ड रखना। केकोग्राफ होता है गंदा लिखना। ज्योग्राफी होता है भूमि की सतह, जलवायु आदि के बारे में जानकारी रखना, रिकॉर्ड रखना। डेमोग्राफी होता है जनसंख्या के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट होता है साथियों फोनोग्राफी। फोनोग्राफी में क्या होता है, आवाज़ों का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीस्मोग्राफी। सीस्मोग्राफी में भूकंप या पृथ्वी की हलचलों के बारे में डेटा संग्रहित किया जाता है। ग्राफिटी होता है किसी चीज़ को दीवार पर लिखना। टेलीग्राफ होता है राइटिंग एट अ डिस्टेंस। कोरियोग्राफी होता है राइटिंग डांसिंग स्टेप, डांस के जो स्टेप्स होते हैं उनको लिखना। कैटोग्राफी होता है राइटिंग इन्वॉल्व इन मेकिंग मैप्स। तो जो मैप्स वगैरह बनाते हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।